नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 11th की जो सेकंड चैप्टर है संबंध एवं फलन, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास में जो फलन है उसका हमने बेसिक पढ़ लिया कि उसका बेसिक क्या होता है, फलन क्या होता है, उसका प्रांत परिसर क्या होता है, फलन के प्रकार क्या होते हैं, वो सब हमने पिछली क्लास में कर लिया है। तो अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको जरूर जरूर देखनी है क्लास, क्योंकि आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपकी उसकी एक्सरसाइज जो किस पर आधारित है, फलन पर आधारित है। और उसी एक्सरसाइज को करने से पहले आपको उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप हमारी जो कक्षाएं हैं उनको आप साथ साथ देखिए, और अगर आपकी कोई भी कक्षा है किसी भी कारणवश छूट रही है तो आपको उनको जरूर जरूर देखना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 2.3, जिसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए और यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। यानी सबसे पहले तो अपने को यह देखना है कि दिया गया संबंध फलन है या नहीं है। अगर वो फलन है तो उसका कारण लिखना है और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, उसके बाद उसका परिसर ज्ञात करना है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उसके अंदर अपने को दिया हुआ एक संबंध 2 1 5 का 1 से 8 का 1 से 11 का 1 से 14 का भी 1 से और 17 का भी 1 से। तो सबसे पहले अपने को यह देखना है कि यह फलन है या नहीं है। तो अपनी फलन की परिभाषा क्या होती है कि फलन का जो प्रांत है उसके प्रतिबिंब कैसे होने चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी जो समुच्चय बी है उसका जो एक अवयव है वो उसके सभी अवयवों का इसका प्रतिबिंब हो सकता है, किसका, समुच्चय ए के। लेकिन समुच्चय ए के एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि पहला अवयव कहीं रिपीट हो रहा है क्या इसके अंदर। तो हम देख रहे हैं 2 5 8 11 14 और 17 जो ये सभी एलिमेंट है ये सब के सब कैसे आए हुए हैं, सबके सब एक बार लिखे हुए हैं। और दो का संबंध किससे है, 1 से 5 का, 1 से 8 का, 1 से 11 14 और 17, इन सभी का संबंध भी किससे है, 1 से है। तो आप एक लाइन लिख दो इसके अंदर, चूंकि प्रांत के जो सभी अवयव है, प्रांत के सभी अवयव के प्रतिबिंब कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न कैसे, यानी 2 5 8 11 14 17 इन सभी में से कोई भी एलिमेंट क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा एक तो, और इन सब के एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। यानी 2 का एक फिक्स प्रतिबिंब है 1, इसके अलावा 2 का कोई और प्रतिबिंब नहीं है। यानी आपके जो अवयव 2 है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहां लिख दो प्रांत के सभी अवयवों के प्रतिबिंब कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है। तो ये क्या है, अतः यह एक क्या है, फलन है। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट, क्या ये फलन है या नहीं है। अब उसके बाद अपने को क्या देखना है, उसके बाद क्वेश्चन में अपने से ये पूछ रहा है कि अगर ये फलन है तो इसका परिसर क्या होगा। तो आपको हमने बेसिक की कक्षा में हमने बताया था इसकी कि जो पहला अवयव होता है वो तो क्या होता है, इसका प्रांत, और जो प्रत्येक कर्मित युग्म का जो दूसरा अवयव होता है वो इसका क्या होता है, परिसर। तो इसी के अंदर आप लिख दो इसका परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा, प्रत्येक कर्मित युग्म में जो द्वितीय एलिमेंट है उन सभी को आपको एक समुच्चय के अंदर रखना है। तो इसके अंदर जो दूसरा एलिमेंट है वो फिक्स है, सभी का 1 1 1 1, सभी के अंदर एक ही है। तो आपको क्या लिखना है, इसका परिसर, इसका परिसर भी हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। तो यही इसका आंसर हुआ। यानी इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि इसका फलन है या नहीं है, सबसे पहले अपने को ये बताना है। अगर फलन है तो उसका कारण लिखना है, और कारण लिखने के बाद उसका क्या लिखना है, उसका परिसर लिखना है। तो ये तो हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर। अगला अपने से क्या पूछ रहा है, अगला आपने कर्मित युग्म दिया हुआ है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो पहला अवयव है वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 कहीं दोबारा आया नहीं आया, 4 6 8 10 12 14, यानी सभी के सभी अवयव क्या है, सभी के सभी अवयव भिन्न भिन्न है, और इनका जो प्रतिबिंब भी है वो कैसा है, अलग अलग है। तो यह भी क्या होगा, एक फलन होगा। तो जैसी लाइन आपने इसके अंदर लिखी है, चूंकि प्रांत के सभी अवयवों के प्रतिबिंब कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, अतः यह संबंध क्या है, अतः यह एक फलन है। तो ये लाइन आपको सबसे पहले तो इसके अंदर वापस लिखनी है, और उसके बाद इसका अपने को क्या बताना है, परिसर। यानी आपको पहले क्या करना है, पहले आपको वापस ये क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद पूरी की पूरी लाइन ये वापस लिखनी है कि चूंकि प्रांत के सभी अवयव क्या है, सभी अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है,
और दिया गया जो ये क्या है, एक फलन है। अब उसके बाद इसका परिसर लिखना है। परिसर कैसे लिखोगे, परिसर ऐसे लिखोगे जो प्रत्येक क्रमित युग्म है, प्रत्येक क्रमित युग्म में जो दूसरा एलिमेंट है उन सभी को क्या लिखना है, उन सभी को एक समुच्चय के अंदर लिखना है, उन सभी को एक समुच्चय के अंदर लिखना है। और कोई भी अवयव अगर रिपीट हो रहा है तो वो भी आपको साथ साथ में देखना है। इसके जो दूसरे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसके किस में आ जाएंगे, ये इसके परिसर में आ जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में अपने से ये पूछता है कि इसका प्रांत क्या होगा, तो जो पहले पहले एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 और 14, तो ये क्या आ जाते, ये इसके आ जाते आपके प्रांत। इसी का जो थर्ड पार्ट है वो अपने से क्या पूछ रहे हैं, इसके अंदर अपने को दिया हुआ है 1 3 1 5 और 2 5। अपने को ये बताना है कि ये संबंध क्या है, फलन है या नहीं है। तो सबसे पहले बात परिभाषा के अनुसार क्या है कि इसका एक अवयव 1 है, इसका प्रतिबिंब क्या है 3, और 1 का ही प्रतिबिंब वापस क्या लिख लिया इसने, यहाँ पर 1 का ही प्रतिबिंब वापस 5 लिखा है। तो यहाँ समुच्चय 1 के अवयव, समुच्चय यहाँ जो अवयव है एक, अवयव 1 के कितने प्रतिबिंब है, अवयव 1 के 2 प्रतिबिंब है। 2 प्रतिबिंब कौन कौन से हैं वो भी लिख दो साथ में। एक के प्रतिबिंब, एक तो 3 है और एक कौन सा है, 5 है। 3 और 5 है इसके अंदर। किसी भी प्रांत के अगर सिंगल एलिमेंट है 1, अगर उसके प्रतिबिंब की संख्या कैसी है, अगर उसके प्रतिबिंब की संख्या 1 से ज्यादा है तो वो क्या नहीं होगा, वो एक फलन नहीं होगा। यानी इसके प्रतिबिंब 3 भी है, 1 का प्रतिबिंब 5 भी है, तो अपने को आगे जाना ही नहीं है, सबसे पहले यही अपना क्वेश्चन हो रहा है। यानी इसके प्रतिबिंब कितने निकल रहे हैं, इसके प्रतिबिंब आपके पास निकल रहे हैं 2, तो ये क्या नहीं है, फलन नहीं है। तो इसी को आप थोड़ा सा आगे लिख दो यहाँ पे, अतः यह एक फलन नहीं है, अतः यह फलन नहीं है। और जब फलन नहीं है तो इसके अपने को परिसर की बात ही नहीं करनी, क्योंकि परिसर कब निकालना है, सबसे पहले तो अपने को यह देखना है कि ये फलन है या नहीं है। तो फलन है ही नहीं तो अपने को इसका परिसर नहीं निकालना। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका अपने। इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के क्या निकालने हैं, अपने को प्रांत व परिसर निकालने हैं। यानी जैसे अपने संबंध में निकाला था प्रांत व परिसर, वैसे के वैसे इसके अंदर निकालने हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है इसका वो क्या है, वो दिया हुआ है अपने को f(x) इक्वल्स टू माइनस का mod x। अपने जब इसका फलन का अपने बेसिक किया था तो अपने फलन के प्रकार पढ़े थे, और उसके अंदर अपने पढ़ा था मापांक फलन। मापांक फलन क्या होता है, ये क्या होता है, प्रत्येक ऋणात्मक संख्या को क्या कर देता है, धनात्मक कर देता है। 0 पर इसका मान कैसे आता है 0, और अगर कोई धनात्मक संख्या ले रहे हैं तो भी उस पर मान क्या आएगा, धनात्मक। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर माइनस क्या है, मापांक के बाहर लिखा हुआ है। मापांक के कैसे लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है। तो इसको अपने सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपने को मापांक की परिभाषा बताएंगे कि मापांक की परिभाषा के अनुसार क्या होता है, चूंकि जो mod x होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी इसका मान या तो 0 से बड़ा आएगा और या इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मान क्या नहीं होगा, इसका मान ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर अपने माइनस संख्याएं भी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मापांक x क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0। अब क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, ये भी किसके लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। यानी आप x का कोई भी मान रखोगे यहाँ पर r में से, तो इसका मान क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। यहां अपने क्या है, यहां अपने पास लिखा हुआ है माइनस mod x, परसेंट के अनुसार। यहां आप लिख दो परसेंट के अनुसार आपकी क्या है, माइनस का mod x है, माइनस का mod x। अब यानी ये मापांक अगर अपने पास धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, इसका मान तो अपने धनात्मक ही आएगा, लेकिन इसके बाहर क्या लगा हुआ है, इसके बाहर लगा हुआ है आपके पास माइनस, तो इसका मान क्या हो जाएगा अब, लेस देन इक्वल 0। क्यों, क्योंकि ये तो अगर ऋणात्मक संख्या है उसको भी धनात्मक कर देगा, लेकिन इसके बाहर वाला जो माइनस है
वो इसको क्या करेगा, 0 से छोटा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, टोटल मान इसका ऋणात्मक आएगा। तब इसी के अनुसार इसका प्रांत लिखना है अपने को। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत तो ये होगा इसका, यहां इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत होता है अपने जो वैल्यू रखते हैं, यानी x के स्थान पे जो वैल्यू रखेंगे वो तो होगा अपने प्रांत, जो भी वैल्यू रखेंगे, और उस वैल्यू को रखने पर अपने को जो मान प्राप्त होगा वो क्या होता है, इसका परिसर। तो यहाँ प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत तो इसका हो जाएगा r, प्रांत क्या हो जाएगा इसका r, और परिसर क्या होगा इसका, परिसर इसका होगा, इसको यहां से देखना है कि जो माइनस का मोड x है ये क्या है, लेस देन इक्वल 0। सबसे पहले इक्वल को लिखो, इसका मान कैसा आना चाहिए, इक्वल 0, और फिर क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी 0 से छोटा चलेगा। सिर्फ मापांक होता तो इसका मान क्या होता, या तो 0 होता या 0 से बड़ा, लेकिन अगर बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल का लेस देन इक्वल, और इसका मान या तो 0 होगा या 0 से छोटा। अब 0 से छोटा कहां तक होगा, 0 से छोटा माइनस इंफिनिटी तक। जब माइनस इंफिनिटी है उसको तो क्या लिखना है, अब छोटे ब्रैकेट में। अब माइनस इंफिनिटी से कहां तक इसका मान होगा, इक्वल 0 लिखा हुआ है तो इक्वल 0 कर दो। इक्वल का मतलब 0 शामिल है, 0 शामिल है तो इसको किस में लिखना है, इसको लिखना है बड़े ब्रैकेट में। लेस देन 0 यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा चलेगा माइनस इंफिनिटी, और फिर इक्वल 0, इक्वल 0 यानी 0 तक। अगर ग्रेटर देन होता, इसका आपने क्या लिखा था, इसका लिखा था आपने 0 से इन्फिनेटिव, 0 से इन्फिनेटिव, और अगर बाहर माइनस लग जाए तो इसका मान हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट, जो इसके अंदर अपने से क्या पूछ रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड के अंदर क्या लिखा हुआ है एक्स और बाहर माइनस, इसका अपने को प्रांत पूछा और परिसर पूछा। इसी का ही अपने अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये अपने को दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी क्या है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, आर के प्रत्येक मान के लिए, आर के प्रत्येक मान के लिए। सबसे पहले अपने को फलन के अंदर क्या होता है, फलन के अंदर अपने को जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अंदर अपने को पहले ये देखना है कि इसके अंदर कंडीशन कौन सी लगेगी। यहां देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट के अंदर जो भी संख्या आएगी वो कैसी होगी, या तो 0 होगी, या तो इसका क्या होगा मान 0, और या इसका मान क्या होगा 0 से बड़ा। तो चूंकि इसके लिख दो कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा, और या इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। अपने को हर क्वेश्चन में, हर किसी क्वेश्चन में अपने को बट्टा वाले फॉर्मेट में देगा, किसी में अपने बीजीय व्यंजक लिखा होगा, यानी इसके अंदर अपने जो प्रांत वो परिसर निकालेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखने हैं। क्वेश्चन में अपने को रूट में लिखा हुआ है तो रूट में को अपने को रूट की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है उसका मान क्या हो सकता है, उसका मान या तो 0 हो सकता है और या 0 से बड़ा। अपने इसका मान क्या ले रहे हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मान या तो 0 होगा या 0 से इसका क्या मान क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। या माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, यानी आप इसको ऐसे लिख दो माइनस से गुणा कराने पर, माइनस से इसको अपने क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो माइनस से इसको गुणा कर दो, इसकी माइनस से इससे गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस 9। जब भी किसी इसी को ऐसे भी को अपने क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो लेस दे ये ग्रेटर देन और इक्वल क्या है, ये भी साइन चेंज हो जाते हैं। इसका मान भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन, यानी ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन। यहां तक हो गया। अब क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, इसके क्या करने हैं अपने को फैक्टर यानी गुणनखंड करने हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यानी अपने 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका मान x माइनस 3 और x प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा आपके पास लेस देन इक्वल 0। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख दो इसको साथ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। तो ये जो नॉर्मल फॉर्मूला आप सभी के पढ़ा हुआ है और ये हर जगह कहीं ना कहीं काम आते ही रहते हैं। अब इसके मान 2 निकले अपने पास, यानी इसको अगर 0 के बराबर रखें तो इसका मान क्या आ जाएगा 3, अगर इसको 0 के बराबर रखें तो इसका मान क्या आ जाएगा -3। इसी को अपने आप संख्या रेखा बनाते हैं।
इसको मैं क्या बना रहा हूँ, संख्या रेखा पे बना रहा हूँ। यहाँ इसके मान क्या चलते हैं अपने, पॉजिटिव इस साइड में, बीच में यहाँ पे 0 आता है, और एक इसका मान क्या है अपने -3। हमेशा इस साइड से पहले लिखना होता है प्लस माइनस प्लस, यानी जितनी संख्या लिखी हुई है उन संख्याओं को एक छोड़कर एक आपको अल्टरनेट साइन चेंज करने हैं। यहाँ लिखना है प्लस, फिर माइनस, और फिर क्या लिखना है अपने को यहाँ पे प्लस। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है कि x - 3 और x + 3 ये क्या है, लेस देन इक्वल 0। फिर ये साइन देखना है, अगर ये साइन ग्रेटर देन में हो तो आपको प्लस प्लस वाली वैल्यू लेनी है संख्या रेखा पर, कौन सी, प्लस वाली। और वही अगर साइन लेस देन का हो तो आपकी जो वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी है, माइनस वाली, यानी x के मान कौन से लेने हैं, माइनस वाले। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ अपना जो साइन कैसा है, अपना साइन अपने को है यहाँ पर लेस देन का है, तो अपने ये वाली संख्या लेंगे माइनस के बीच वाली, यानी -3 से 3। और ये अगर ग्रेटर देन वाली होती तो अपने लेते 3 से इधर कितना जा रहा है, इन्फिनिटी तक, और यहाँ -3 से कहां तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक, ये वैल्यू लेते अपने। तो यहाँ अपने क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 से छोटा या -3 से बड़ा। ये इसके मान प्राप्त हो जाएंगे, इसके मान किसके, x के, क्योंकि यहाँ अपना साइन कौन सा है, माइनस वाला। या इसको अगर अपने ऐसे लिखे कि जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू -3 से 3, क्योंकि यहाँ भी इक्वल लगा हुआ है और यहाँ भी इक्वल लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये -3 भी शामिल है और ये 3 भी क्या है इसके अंदर शामिल है। तो यहां तक तो अपने निकला है सिर्फ इसका प्रांत, यानी इसका प्रांत क्या निकला है, ये x बिलोंग्स टू -3 का -3,3, ये तो इसका हुआ है प्रांत। अब अपने को ये देखना है कि जो -3 से 3 तक या इसके बीच की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे, कौन से फंक्शन में, f(x = रूट के अंदर 9 - x², तो अपने को f(x) की वैल्यू कौन कौन सी प्राप्त होगी, जो वैल्यू अपने को प्राप्त होगी वो क्या होगा अपना, वो होगा अपना परिसर। तो इसका अपने परिसर अब कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर क्या होता है, प्रांत निकालो या परिसर निकालो, लगभग पैटर्न सेम है, लेकिन आपको क्या रखना है कि जो f(x) दिया हुआ है उस पर क्या कंडीशन लग रही है, ये अपने को साथ साथ रखना है। यानी जो अपना f(x) है वो क्या है, f(x = रूट 9 - x², ये अपने को दिया हुआ है। अपने प्रांत निकाल लिया, इसका प्रांत की वैल्यू आई अपने पास -3 से 3 तक। अब निकाल रहे अपने इसका परिसर। तो सबसे पहले तो अपने क्या होता है, नॉर्मल जब अपने फलन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं तो y = f(x) या f(x) = y, इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो इसको भी लिख दो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में इसको ऐसे लिखूं, या f(x) का मान स्थान पर y लिख देता हूं मैं, y = रूट 9 - x², सिर्फ इतना लिख देता हूं मैं, क्योंकि f(x) बराबर क्या होता है, f(x) बराबर y होता है, किसके अनुसार, फलन की परिभाषा के अनुसार। अब इस रूट को मैं हटा रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, रूट को मैंने हटाया तो ये तो हो गया y², क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 1/2 में, 1/2 वाली पावर इक्वल की इस साइड जाएगी, तो ये कैसे हो जाएगी, इसकी घात के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा 9 - x², ये कितना हो जाएगा 9 - x²। अब इस y को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं और x को क्या ले रहा हूं मैं इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो माइनस का x² है वो हो जाएगा प्लस का, वो क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 - y²। क्योंकि परिसर क्या होता है, इधर देखो, ये परिसर ये होता है कि f(x) = अपने क्या लिखते हैं y, ये होता है। अब प्रांत क्या होता है इसके अंदर, प्रांत ये होता है कि अगर मैं x के स्थान पे क्या क्या वैल्यू रख सकता हूं, ये तो होता है इसका प्रांत। परिभाषा के अनुसार बता रहा हूं आपको कि मैं x के स्थान पर क्या रख सकता हूं, x के स्थान पर जो वैल्यू रखूंगा वो तो होगा इसका प्रांत, और ये वैल्यू इस फलन में अगर मैं रख दूंगा तो जो फिर y की वैल्यू प्राप्त होगी इस y की, तो वो आपके क्या हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी परिसर। अब समझ गए होगे आप कि मैं यहाँ y क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले मैंने x की वैल्यू निकाली, यानी f(x) के अंदर x के कौन कौन से मान रख सकता हूं, तो आपके पास क्या आ गया प्रांत। अब इस x की वैल्यू रखने के बाद y के कौन कौन से मान अपने पास प्राप्त होंगे, वो इसका क्या होगा, वो होगा परिसर। तो इस क्वेश्चन में मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये कितना हो गया x² = 9 - y², या इसको फिर वापस ऐसे लिखूं मैं
x बराबर क्या हो जाएगा अब ये √9 माइनस वाई स्क्वायर। यानी क्वेश्चन को मैंने कैसे चेंज कर लिया, क्वेश्चन को x से y में कन्वर्ट कर लिया, इसको y में चेंज कर लिया इसको। अब वापस जैसे पहले किया वैसे इसमें करना है, क्योंकि ये संख्या किस में लिखी हुई है, रूट के अंदर लिखी हुई है। तो जैसे पहले अपने पता है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या होगी वो कैसी होती है, रूट के अंदर संख्या कैसी होती है, इसके अंदर संख्या होती है या तो इसका मान होगा 0, और 0 नहीं हो के फिर इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 0 से बड़ा। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां इसके अंदर आपके पास जो 9 माइनस वाई स्क्वायर है ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0। वैसा का वैसा ही है जैसे आपने प्रांत निकाला है, बस चेंज क्या हुआ, जहां x था वहां y हो गया। अब इसको उल्टा कर रहा हूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9, और ये ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल। इसी तरह वापस पहले की तरह इसके दो फैक्टर निकलेंगे, y माइनस 3 और y प्लस 3, ये भी क्या होंगे आपके पास लेस देन इक्वल 0। अब जैसे पहले निकाला था वैसे ही इसका मान भी क्या हो जाएगा, y का मान आपके पास हो जाएगा कहां तक, 3 तक, और किससे बड़ा, -3 से। यानी -3 से तो बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। सबसे पहली बात तो ये तो होगी आपकी एक है, सब नंबर दे दो इसको, नंबर 1 इक्वेशन, क्योंकि इसको थोड़ा सा अपने को देखना है। और एक अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f(x = √9 माइनस एक्स स्क्वायर), और f(x) बराबर अपने क्या लिखते हैं, y। यानी सबसे पहली बात कि रूट वाली जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, परिसर के अंदर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ परिसर की बात कर रहा हूं, कि जो रूट के अंदर जो मैंने संख्या लिखी है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, हमेशा या तो 0 होगा, यानी जो f(x) का जो मान है यहाँ पर ये क्या होता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ये चीज होती है। और इसी f(x) के स्थान पे अगर मैं y लिख रहा हूं तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूं मैं, y की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 होगी और या 0 से बड़ी, और y का मान क्या है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी के साथ में एक चीज और लिख दो कि अपनी जो एक नंबर समीकरण बनी है वो तो ये बनी है कि y का जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, -3 से लेके और +3। ये तो अपने क्या नंबर दिया, इसको 1 नंबर दे दिया। अब प्रश्नानुसार जो f(x) है अपने पास कैसा है, रूट के अंदर है, चूंकि जो y है वो क्या है, हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। क्यों इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन में कि जो y का मान होगा वो 0 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि y अपने को किस में दिया हुआ है, रूट के अंदर दिया हुआ है, और रूट के अंदर कोई भी संख्या होगी उसका मान क्या होगा, या तो उसका मान 0 होगा और या 0 से बड़ा। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इनमें कॉमन पार्ट लूं तो क्या आएगा, यहाँ तो ये कह रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से 3 के बीच में होना चाहिए, और यहाँ ये कह रहा है इसका मान 0 होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो यानी माइनस वाला पार्ट हट गया इसके अंदर से, माइनस और प्लस के बीच में जो 0 आ रहा है उससे वैल्यू स्टार्ट करनी है। यानी आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से y के मान कहां से हो जाएंगे, y का मान हो जाएगा 0 से कहां तक, 3 तक। यानी इसके अंदर तो मान कैसा था, इसके अंदर मान था -3 से 3 तक। और एक अपने जान रहे हैं कि जो रूट के अंदर जो संख्या दी हुई है वो तो कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन फॉर्मेट में लिखे तो माइनस वाली टर्म हटा दो और y की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 3 के बीच में। ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास, ये इसका निकल गया परिसर। वहां अपने पास कौन सी वैल्यू निकली थी, वहां अपने पास निकली थी x की वैल्यू, यानी x के स्थान पे अपने कौन कौन से मान रख सकते थे, तो वो आपके पास क्या आ गया, वो तो आया आपके पास प्रांत। और फिर परिसर क्या आ गया, जब x की वैल्यू रखने पर जो y के कौन कौन से मान प्राप्त हुए वो हो गया आपके पास परिसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू 0 से 3। बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं कि यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है, और अगर इक्वल का साइन दिया हुआ हो तो वहां अपने इसका मान कैसे रखते हैं, वहां इसके मान रखते हैं अपने बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो ये तो हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन f(x) = √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपको f(x) की वैल्यू दे रखी है और आपसे ये पूछ रहा है f0, f7, f-3 इनके मान निकालने हैं। f0 का मतलब जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां आपको क्या रखना है, 0, फिर जहां जो x लिखा हुआ है वहां 7 और फिर -3। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट इसका।
सबसे पहले अपने को एफ क्या दिया हुआ है, अपने को एफ दिया हुआ है 2x माइनस 5, ये दिया हुआ है 2x माइनस 5। अब अपने को क्या याद करना है, f0। अपने को क्या याद करना है इसके अंदर, f0। ये तो है अपना fx 2x माइनस 5। अब क्या लेना है अपने को, x बराबर 0 लेने पर, क्योंकि पहले क्वेश्चन अपने से किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये f0 की वैल्यू पूछ रहा है। तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां मैं क्या रख रहा हूं, 0। तो ये अपने क्या हो जाएगा f। अब इस x के स्थान पे मैं 0 लिखूंगा, क्या हो जाएगा f0। अब फलन के अंदर भी जहां जहां x लिखा हुआ है वहां भी आपको क्या रखना है, वहां भी आपको 0 रखना है। तो ये कैसा हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 5। तो कंप्लीट इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस का 5, क्योंकि ये तो टर्म कैसे हो जाएगी आपके पास 0। इसी तरह इसका अगला क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है आपके पास f7 की वैल्यू क्या होगी। अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि fx क्या है अपना क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, fx, और फिर x बराबर अपने क्या ले रहे हैं, वो वैल्यू लिखनी है। तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास, यानी सबसे पहले अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि x बराबर अपने क्या ले रहे हैं, इसके अंदर x बराबर अपने ले रहे हैं 7। तो 7 ले लो यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो हो जाएगा f7, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 7 और माइनस का 5। अब नॉर्मल गुणा भाग है वो कर लो आप अपने। तो वो क्या हो जाएगी, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आया 14, और 14 में से 5 कम कर दिया, फिर कितना आ गया आपके पास, ये 14 में से 5 कम कर दो, ये आपके पास आ गया 9। तो इसका आंसर क्या निकल गया आपके पास, 9, f7। और इसी तरह अपना जो लास्ट पार्ट है वो क्या है इसका, इसके अंदर अपने से पूछ रहा है ये किसकी वैल्यू, f माइनस 3। तो अब ले लो आप x बराबर कितना, -3। x बराबर ले लो आप कौन सी वैल्यू, -3। तो यानी जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां आपको क्या लिखना है, वहां वहां आपको लिखना है x बराबर -3। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास f -3 की। और इसका आंसर क्या निकलेगा आपके पास, 2 इंटू -3, 2 इंटू कितना हो जाएगा ये, -3 और फिर -5। तो ये हो जाएगा आपके पास -6 और ये -5, और कंप्लीट आपके पास क्या आ जाएगा, -11। माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 11। यानी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको f(x) जो दिया हुआ है वो लिखना है सबसे पहले, और फिर अपने को जो वैल्यू पूछ रहा है f0, f7, f-3, यानी जिनकी वैल्यू पूछ रहा है उनको आपको कहाँ लिखना है, उनको आपको लिखना है x के स्थान पर। यानी जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको x के स्थान पर रखो और आपका क्या निकल जाएगा इसके अंदर आंसर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था अपना ये। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, एक फलन दिया हुआ है t। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको जो फलन है वो f में ना देके t में दे रखा है। एक फलन है t जो सेल्सियस तापमान का फारेनहाइट तापमान में क्या करता है, प्रतिचित्रण करता है, और फलन का जो मान है वो क्या दिया हुआ है 9c/5 + 32, ये अपने को दे रखा है। और अपने से पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, t0, t28, t माइनस का 10, और एक लास्ट दिया हुआ है कि c का मान जब tc इक्वल्स टू क्या हो 212। यानी जैसे अपने अभी से जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया है सेम वही क्वेश्चन है, चेंज क्या हो रहा है, वहां अपने को f में दे रखा था फलन, और यहाँ जो फलन का सिंबल है वो अपने को f में ना दे रख के किस में दे रखा है, t में दे रखा है। तो जैसे पहले किया वैसे के वैसे इसमें करना है। सबसे पहले अपना फलन उतारो, फलन क्या है, फलन अपने पास है tc इक्वल्स टू 9c/5 और प्लस का क्या है 32। ये चीज अपने को फलन में दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है t0, तो c बराबर क्या रखना है, वहां आपने लिखा था x बराबर, यहाँ आप लिख रहे c बराबर 0 लेने पर, c बराबर क्या ले रहे हैं अपने 0, तो यहाँ लिख दो c बराबर 0 लेने पर। तो ये वैल्यू किसकी निकल जाएगी, ये निकल जाएगी आपके पास t0 की। तो जहां जहां c लिखा हुआ है वहां वहां 0 लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 0/5 और प्लस का 32। जब 9 की मल्टीप्लाई 0 से हो रही है तो बट्टा में कुछ भी संख्या है वो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कंप्लीट मान इसका क्या हो जाएगा 0, और 0 + 32 क्या होता है 32। ये तो हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट, कौन सा
T0 और उसकी वैल्यू अपने पास आई 32। अब इसका करते हैं अपने सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है अपने से, ये पूछ रहा है T28 की वैल्यू क्या हो जाएगी। यानी जहां जहां C लिखा हुआ है अब वहां अपने को क्या रखना है, वहां अपने को रखना है 28 28। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 28, 9 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 28 और बट्टा में 5 और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का आपके पास हो जाएगा 32। तो सबसे पहले 9 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो और उसके अंदर क्या जोड़ना है आपको 32 जोड़ना है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 9 8 कितना होता है 72 और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो जाता है 25। तो ये कितना आ गया आपके पास 252। 252 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं और उसके अंदर क्या जोड़ रहा हूं मैं, उसके अंदर जोड़ रहा हूं फिर मैं 32। तो उसको मैंने जस्ट 5 से डिवाइड किया तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आपके पास आ जाएगा 5 0 पॉइंट और फिर पॉइंट के बाद 2 50.4 ये आ जाएगा। और प्लस क्या लिखा हुआ है 32। तो इसके टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 83.4 82। इसका मान आपके पास क्या आ जाएगा 82.4। ये इसकी वैल्यू आ गई किसकी T28 की। तो सेम इसी तरह आप जो इसका अगला पार्ट है वो भी कर लो। इसका अगला पार्ट अपने से क्या पूछ रहा है, इसने अपने से पूछ रहा है कि T-10 की वैल्यू क्या होगी, T-10 और FTC कितना दिया अपने पास, जो TC है वो तो दिया हुआ है अपने पास 9C/5 और प्लस का 32 ये अपने को दे रखा है और T-10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां आपने क्या लेना है C बराबर -10 लेने पर जैसा दे रखा है क्वेश्चन में बस वही अपने को क्या रखना है, C के स्थान पर वैल्यू चेंज करते रहनी है। तो C बराबर अब क्या लेना है अपने को, अब लेना है -10। तो ये कितना हो जाएगा T-10 यहां तक हो गया। अब इसके बाद आपको C के स्थान पर रखना है -10। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू -10 और अपॉन में क्या है इसके 5 और प्लस क्या है इसके 32 और वापस नॉर्मल कैलकुलेशन है 5 से 10 को डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाए 2 और ये कितना हो जाएगा कंप्लीट -18 हुआ और ये प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 32। अब 32 में से आप 18 कम कर दो तो वो आपका आंसर निकल जाएगा। 32 में से 18 में कम कर रहा हूं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 14। ये किसका आंसर आ गया, जब C की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, C की वैल्यू अपने को दे रखी है -10। इसी का अपने जो लास्ट पार्ट है वो कर रहे हैं। अब लास्ट पार्ट अपने को क्या कह रहा है कि C का मान निकालना है अब, जबकि TC = 212। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है TC उल्टा दे रखा है, यानी TC की वैल्यू दे रखी है, इस C की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इस C की वैल्यू अपने कैसे निकालेंगे, TC की वैल्यू अपने को दे रखी है 212। तो इसका जो लास्ट पार्ट है ये कौन सा हो गया इसका क्वेश्चन नंबर, आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4th। आपका क्वेश्चन नंबर है ये 4th। TC की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है आपका 212 चूंकि, तो फिर क्या हो जाएगा ये, इसको फिर अपने ऐसे लिख सकते हैं कि 212 इक्वल्स टू कितना है अपना फंक्शन 9C, 9C अपॉन कितना है ये 5 और प्लस का कितना है अपने पास, प्लस का अपने पास 32, प्लस का अपने पास कितना है 32। अब मैं 212 में से अगर 32 को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो ये कम हो गया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 18 180 और फिर ये क्या हो जाएगा 9C अपॉन 5 यहां तक हुआ। अब 5 को मैं इधर लेके जा रहा हूं तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 180 इंटू 5 और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 9। ये वैल्यू किसकी निकल जाएगी, ये वैल्यू आपके पास निकल जाएगी C की। यानी मैंने 32 को इधर भेजा, 5 को इधर मल्टीप्लाई कराया और 9 को नीचे फिर क्या भेज दिया, 9 को भेज दिया इसके फिर नीचे डिवाइड में। तो फिर कंप्लीट C की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, फिर आपके पास जो C का मान है वो आ जाएगा 9 को अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो ये कितनी बार जाएगा 20 बार, ये जाएगा 20 बार और 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100। तो C का मान अपने पास क्या निकला, C का मान इस क्वेश्चन में निकला 100। यानी जो बाकी के 3 क्वेश्चन थे
उसमें अपने को क्या पूछ रहा है, टी सी, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, और सी की वैल्यू अपने को दे रखी है 0, 28 माइनस का 10, और जो लास्ट पार्ट है इसका उसके अंदर क्या दे रखा है, इस टी सी की वैल्यू अपने को दे रखी है, पहले से दे रखी है, और फिर अपने को क्या पूछ रहा है, इस सी की वैल्यू निकालनी है। तो इस सी की वैल्यू अपने इस वैल्यू को यहां रख के निकाल लिया इसको आसानी से। इसी का अपने अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या है कि निम्नलिखित फलनों में प्रत्येक फलन का क्या निकालना है, अपने को प्रत्येक फलन का परिसर निकालना है, सिर्फ और सिर्फ परिसर। यानी इस क्वेश्चन में अपने को ये नहीं चेक करना कि ये फलन है या नहीं है, ये चीज अपने को दे रखी है, और पूछ क्या रहा है सबसे पहले कि इनके परिसर निकालने हैं डायरेक्ट। तो जैसा दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो वही लिखो कि आपको एफ क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में आपको एफ दे रखा है 2 - 3x, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 - 3x, ये चीज अपने को दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू, और एक साथ में ये दे रखा है कि जो x किससे बिलोंग कर रहा है, यानी x के जो मान आएंगे वो किस में से होंगे, x के मान होंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से, यानी x बिलोंग्स टू r। और एक चीज और दे रखी है साथ में कि जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी जो x का मान है वो कैसा है, 0 से बड़ा है। तो अब इसकी शुरुआत करनी है अपने को, किसकी वैल्यू निकालनी है। एक ये चीज आपको पता ही है कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, वाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई आपको, जिसके अंदर जो x होता है वो किस में आता है, प्रांत में, और x की वैल्यू इस फलन में रखने पर जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो मान किस में आते हैं, वो मान आते हैं आपके परिसर में। तो यानी आप इसको 2 - 3x, इस कंप्लीट की अपने को वैल्यू निकालनी है, ना कि इस x की वैल्यू निकालनी है। अपने को क्या पूछ रहा है, परिसर पूछ रहा है, तो इस पूरे का मान निकालना है। तो ये पूरा फंक्शन अपने को लेना पड़ेगा, और लेना भी कैसे है, अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0, चूंकि x की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, x दे रखा है अपने को 0 से बड़ा, यानी x का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले बात तो ये। अब अपने को ये फंक्शन बनाना है किससे, इससे। तो आप ये देखो कि x के साथ में क्या है, 3 है, तो 3 से गुणा करने पर लिख दो दोनों साइड, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर, 3 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या होगा, ये तो हो जाएगा 3x, और 3 × 0 क्या होता है, वो तो आपके पास हो जाएगा 0, तो ये तो हो जाएगा 3x, और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0। अब मैंने ये टर्म तो बना ली, अब फिर इसके आगे क्या है, इसके आगे है माइनस, तो इसको मैं दोनों साइड फिर क्या कर रहा हूं, माइनस से मल्टीप्लाई। अब वापस वही, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, दोनों तरफ क्या किससे गुणा कर रहे हैं अपने, माइनस से, माइनस से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x। ये आपके क्या क्या बन जाएगा, जैसे 3x है, अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ये तो हो जाएगा आपके पास माइनस का 3x। और अगर किसी भी अगर ऐसा का ग्रेटर देन और अगर लेस देन कुछ भी दे रखा हो, अगर अपन किसी को भी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। तो ये तो हो जाएगा माइनस का 3x, और ये कितना हो जाएगा, लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा अपने पास, लेस देन का 0। अब अपने यहां तक इसको बना लिया है माइनस का 3x, अब फिर अपने पास क्या बचा है, प्लस का 2, तो दोनों तरफ अब क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ने पर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लिख दो दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, तो ये फिर 2 - 3x लेस देन 0। ये क्या हो गया, 2 - 3x किससे छोटा है, लेस देन 0, और दोनों तरफ अगर मैं 2 जोड़ रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 0 + 2, यानी 2 को मैंने इस साइड भी जोड़ा और 2 को इस साइड भी जोड़ा, तो जो कंप्लीट एसएमई का बनी अपनी वो क्या बनी कि जो 2 - 3x है वो क्या है, 2 से कितनी है, छोटी है, 2 से छोटी है। अपने पास fx बन चुका है कंप्लीट अब, यानी अपने को fx क्या दे रखा था, 2 - 3x, और अपने को ये दे रखा था कि इसके अंदर जो x की वैल्यू है वो किस में से लेनी है, x की वैल्यू लेनी है अपने को r में से, और साथ में अपने को दे रखा है कि जो x का मान है वो 0 से बड़ा है, यानी इस रियल नंबर के सेट में से वो वैल्यू लेनी है जो 0 से क्या हो, बड़ी हो। तो अपने शुरुआत यहीं से करी है कि सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, x का मान क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी क्वेश्चन का सिर्फ इतना सा पार्ट अपने को दे रखा है। फिर अपने क्या किया, इसको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कराया, तो अपने पास क्या बना 3x, फिर अपने माइनस से मल्टीप्लाई कराई, तो ये क्या हो गया माइनस का 3x, और जो ग्रेटर देन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया आपके लेस देन में, तो ये हो गया आपके लेस देन, और फिर दोनों साइड क्या जोड़ा 2,
तो 2 माइनस 3x ये क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन 2। 2 माइनस 3x कितना हो जाएगा, लेस देन 2। ये होगा यहां तक, हो गया। अब उसके बाद अपने को पता है कि जो fx क्या होता है वो अपने पास यही है 2 माइनस 3x, यानी अपने ये क्या बन गया, कंप्लीट fx बन गया। fx क्या है, लेस देन 2, लिख दो यहाँ पे, चूंकि fx इक्वल टू क्या है 2 माइनस 3x। 2 माइनस 3x ये चीज अपने को दे रखी है, और ये चीज अपने किससे बनाई है, सिर्फ एक कंडीशन दे रखी थी अपने को कि x का मान है 0 से बड़ा, तो उससे अपने कंप्लीट बना लिया 2 माइनस 3x। तो 2 माइनस 3x ये किसकी वैल्यू है, fx। अब इस असमीका को देखो आप पहले कि आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर। सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर क्या दे रखा है, लेस देन का सिंबल दे रखा है, लेस देन का, और लेस देन भी कितना, 2, लेस देन 2, यानी 2 से छोटा है इसका मान। तो इसका अपने को क्या पूछा है, परिसर। तो इसका परिसर क्या आ जाएगा, 2 से क्या लेना है अपने को, छोटा लेना है। और एक चीज और देखो, इसके अंदर इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन दे रखा होता तो जहां भी अपने 2 लिखते तो 2 के बाद अपने क्या लगाते, बड़ा ब्रैकेट लगाते, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दे रखा है। तो 2 से छोटा कितना हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है। 2 से छोटा कहां तक हो सकता है, ये माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है। और फिर लास्ट ये कहां तक हुआ, या तो 2 से छोटा, 2 से छोटा, क्योंकि ग्रेटर देन वाला तो इसके अंदर है ही नहीं। सिर्फ इतनी सी अपने असमीका बनी है कि fx का मान होगा 2 से छोटा, तो 2 से छोटा जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच की कोई वैल्यू इसके क्या होगी, परिसर होगी। इसी का अपने अगला पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, fx इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और साथ में दे रखा है x एक वास्तविक संख्या है, यानी x क्या रियल नंबर है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, उसके अंदर अपने को ये दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x क्या है, x बिलोंग्स टू r, यानी x की एक वास्तविक संख्या है। ये चीज अपने को दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ सकती है और कौन सी नहीं आ सकती है। सबसे पहले तो ये देखो एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, एक्स की घात कितनी है, 2। तो अगर एक्स की घात 2 है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी माइनस की संख्या भी रखूंगा, कौन सी संख्या है, माइनस की, तो अभी घात 2 होने की वजह से क्या हो जाएगी, ये संख्या किस में चेंज हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी आपके प्लस में चेंज। यानी एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव भी होगी तो भी पॉजिटिव हो जाएगी घात 2 की वजह से। और साथ में क्या दे रखा है आपको, साथ में दे रखा है आपको प्लस का 2, प्लस का 2, यानी पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव संख्या ऐड हो रही है, पॉजिटिव के अंदर क्या हो रही है, पॉजिटिव संख्या ऐड हो रही है। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान कंप्लीट का मान हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी अपने को इतना दे रखा है एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं। जैसा पहले क्वेश्चन में दे रखा था वैसा का वैसा अपने को इसी क्वेश्चन में करना है। यानी जो कंडीशन दे रखी है उसी से वापस अपने को क्या बनाना है, उसी से अपने को fx बनाना है। तो अपने को fx क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसी का एक मैं पार्ट ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की घात 2, सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं। तो इसको अपना जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और या 0 से बड़ा, क्योंकि घात 2 होने की वजह से इसका जो मान होगा वो कैसा नहीं आएगा, इसका मान नेगेटिव नहीं आएगा। तो नेगेटिव नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, इसका मान या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह अपने पास अब एक असमीका बन गई है, और सिर्फ क्वेश्चन का ये वाला पार्ट अपने पास बना है। तो अब इस पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए अपने को क्या करना है, दोनों तरफ 2 जोड़ना है। दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये पूरा fx, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर। तो जोड़ दो इसके अंदर दोनों तरफ 2, ये आपके पास असमीका है। तो इसके अंदर मैं दोनों साइड 2 जोड़ रहा हूं, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल, और 0 प्लस 2 कितना होता है, 2। और ये आपके पास वापस कंप्लीट क्या बन गया, fx, जिसकी वैल्यू क्या है, या तो 2 है, इक्वल का मतलब क्या होगा, 2 शामिल है उसके अंदर, 2 वैल्यू लेनी है, और या फिर क्या है, 2 से बड़ी। ग्रेटर देन का मतलब 2 से बड़ी, और इक्वल का मतलब 2। अतः इसका जो परिसर है वो क्या आ जाएगा, इसका जो परिसर है वो होगा क्या, यानी सबसे पहले आप लिखो कि इसका मान लेना है 2, तो मैंने इसका मान ले लिया 2, क्योंकि इक्वल का साइन दे रखा है, तो ये ले लिया 2।
अब इसके अंदर ये देखो साइन कौन सा लगा हुआ है, ग्रेटर देन का लगा हुआ है, तो ग्रेटर देन का लगा हुआ है तो मतलब 2 से बड़ी कहां तक, 2 से बड़ी इंफिनिटी तक। तो ये इसका क्या आ गया आपके पास, ये आ गया परिसर। यानी जैसी समीकरण बन रही है, जैसे सिंबल बन रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू रखनी है। बड़ा ब्रैकेट कब यूज लेना है, बड़ा ब्रैकेट तब यूज लेना है जब साथ में क्या हो, इक्वल का साइन हो, तभी आपको यूज लेना है। क्योंकि बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जो किनारों वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, उस परिसर में, उस प्रांत में जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसके अंदर वो शामिल होगी। तो यहाँ आपके इक्वल का साइन दे रखा है, तो मैंने यहाँ कौन सा सिंबल लगाया है, यहाँ पे मैंने लगाया बड़ा ब्रैकेट, और इसका मान अपने पास क्या निकल गया परिसर का, 2 से इंफिनिटी तक। थर्ड अपने से क्या पूछ रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, सिर्फ इतना दे रखा है, और एक्स क्या एक वास्तविक संख्या है, एक्स क्या एक वास्तविक संख्या, ये अपने को दे रखा है। थर्ड एकदम इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन तो है ही नहीं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये चीज अपने को दे रखी है इस क्वेश्चन में, और साथ में ये बता रखा है कि x की एक वास्तविक संख्या है, यानी x बिलोंग्स टू r, ये चीज अपने को दे रखी है। अब चूंकि अपने बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं कि अपने ये चीज तो जानते ही हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, y, फलन की परिभाषा के अनुसार फलन को अपने ऐसे लिखते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल्स टू y, और फिर क्वेश्चन के अंदर आपको जो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है वो कहाँ रखना है, वो आपको एफ एक्स के स्थान पर रखना है। तो इसके मैं क्या रखूंगा, अतः एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स बराबर वाई, क्या हो जाएगा ये एक्स बराबर वाई। और एक चीज और मैंने बताई है कि आप एक्स के स्थान पे जो, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, वापस में लिख रहा हूँ वही बात, तो ये क्या होता आपके पास, ये तो होता आपके पास प्रांत, और जो वैल्यू निकलती वो क्या होती है आपके पास, वो होती है आपके पास परिसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, आप जानते हैं एफ एक्स किससे बराबर होता है, वाई के बराबर होता है, तो यहाँ एफ एक्स के स्थान पे मैंने क्या उतारा, एक्स बराबर वाई, तो इस फलन का प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत तो क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, आर, यानी एक्स के मान किस में से लेने हैं, वास्तविक संख्याओं में से, तो इसका प्रांत हो जाएगा आर। ठीक है, अब फिर क्या है, एक्स इक्वल्स टू वाई, ये चीज अपने बन रही है, ये चीज अपने बन रही है कि जो x का मान है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, और तो x के मान यहां से अपने क्या निकाल रहे हैं, प्रांत, और प्रांत क्या होता है x, और परिसर क्या होता है y, तो जब x y के बराबर है तो परिसर भी क्या हो जाएगा इसका, इसका परिसर हो जाएगा आपके पास r। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, आपके बराबर है, x इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दे रखा था, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई अपने को पता है, तो यहाँ एफ एक्स के स्थान पे हमने क्या उतारा, y, तो अपनी जो है समीकरण बनी वो क्या बनी, x इक्वल्स टू वाई, ये अपनी समीकरण बन गई x इक्वल्स टू वाई, तो इससे प्रांत क्या हो गया, क्वेश्चन के अनुसार x बिलोंग्स टू r, यहां भी लिख दो साइड में, चूंकि x बिलोंग्स टू r, ये चीज इसमें दे रखी थी अपने को, और अपने x का जो मान है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसका अपने परिसर निकाल लिया। तो ये कुछ एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे इसके फलन के, और इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है 2.3 वो क्या हो रही है, समाप्त हो रही है यहाँ पे। अब इसके आपके कौन सी प्रश्नावली बची है, इसकी बची है आपके विविध प्रश्नावली, जिसके क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको वापस इसी चैप्टर में, क्योंकि विविध के अंदर क्या है, आपके संबंध के भी क्वेश्चन आएंगे, कार्तिक के गुणनफल के भी क्वेश्चन आएंगे, और जो अपने अभी वाली जो एक्सरसाइज की है फलन, इसके भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको तीनों की तीनों जो टॉपिक है, कार्तिकीय गुणनफल, फिर संबंध, और फिर जो आज वाली क्लास है फलन, इसको आपको अच्छे से रिवीजन करना है, और इनको ढंग से समझना है कि इसका प्रांत कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, फलन कौन सा होता है, संबंध क्या होता है, कार्तिकीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो फिर अपने क्या करेंगे, उसका विविध करेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।